नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही कि धारा 370 हटाने का विरोध करने वालों की बोलती बंद हो गई। सोमवार की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी के खिलाफ पाक के साथ उसके समर्थकों को मानो सांप ही सूंघ गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत में भी उसके समर्थक लगातार 370 बहाली की मांग कर रहे थे। इसी मामले की सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 35A ने देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों को छीन लिया था। यदि भारतीय जनता को उसके अधिकार दिए जा रहे हैं तो आप लोगों को आखिर क्या परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 35A ने देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों को छीना ही नहीं बल्कि उन्हें विकास के रास्ते से 100 साल पीछे भी धकेल दिया। जो भारत ही नहीं पड़ोसी देश और नागरिकों के लिए चिंतनीय होना चाहिए। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सुनवाई के यह कहकर साबित कर दिया कि भारतीय संविधान में दर्ज अनुच्छेद हकीकत में मानव उत्थान के लिए लागू किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके सड़क के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है तभी से भारत ही नहीं पड़ोसी पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत की तरह कश्मीर में रह रहे लोगों को आत्मनिर्भर जागरूक रहने और जीने का अधिकार है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 35A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था, पर इसने लोगों को कम से कम 3 मौलिक अधिकारों से वंचित ही कर दिया। 5 जजों की पीठ के मुताबिक जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 16A के तहत सार्वजनिक नौकरियों में देश के अन्य राज्यों के लोगों के अवसर की समानता का अधिकार छीन लिया गया। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19A और F31 के तहत संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार भी छीन लिया गया। यही नहीं, कोर्ट ने आगे कहा कि 35A ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 19A के कारण जम्मू कश्मीर की आवाम को भारत सहित अन्य देशों से अलग कर दिया था। भारत के किसी भी हिस्से से लोग यहाँ बस नहीं सकते थे। बसने का अधिकार भी अन्य हिस्सों के लोगों से छीन लिया गया, जो कि 370 हटने के बाद नहीं है। आज लोग आपस में मेलजोल से रह सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि अनुच्छेद 35A ने न केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों और अन्य निवासियों के बीच बल्कि देश के अन्य नागरिकों के बीच भी एक अंतर पैदा किया था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35 एक गलती थी और साल 2019 में इस अनुच्छेद को संविधान से हटाकर देश की वर्तमान सरकार ने गलती नहीं की। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को राहत और सम्मान दिया है। इस आर्टिकल के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई व्यक्ति राज्य में ना तो हमेशा के लिए बस सकता था और ना ही संपत्ति खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर के मूल निवासी को छोड़कर बाहर के किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार में नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। जहां तक जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा संचालित किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकता था और ना ही राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोई मदद ले सकता था। दोस्तों, अगर राज्य की कोई महिला बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो राज्य में मिले उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। उसे संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता था। ऐसी महिलाओं के बच्चे भी संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाते थे। इस दलील से लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग और वहां की आवाम के अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताज़ा खबर के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।